आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज़। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। हमारे साथ दलित नेता जुड़ चुके हैं, समाजवादी के युवा नेता शशिकांत भारती जी, और मैं इनसे सवालें हैं जो मध्य प्रदेश में दलित किसान दंपति के ऊपर जो पुलिस ने बर्बरता की है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं। जो दलित के ऐसी जो बीजेपी के में नेता हैं, दलित विधायक हैं, सांसद हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज या SC ST OBC जो दलितों पर हुई इस तरह अत्याचार जो घटनाएं लगातार, इस पर आप। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लगातार समाज में जो दबे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है उनकी आप आवाज़ उठाते हैं और न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। एक निष्पक्ष पत्रकार आप हैं, इसलिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक मध्य प्रदेश किसान दंपत्ति की बात है, बड़े ही बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा उनको पीटा गया है। मैं कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए कि वो ज़मीन विवादास्पद ज़मीन है तो ये कानून है, कानून अपने तरीके से कार्य करता है, कानूनी प्रक्रिया करते। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी किया, और मैं देख रहा था न्यूज़ पे एक महिला थी, वो पकड़ रही थी, बचाव कर रही थी, लेकिन जो महिला पुलिस थी उनके कपड़े तक नोच दिए। उनको इतना कॉमन सेंस नहीं कि महिला होते हुए महिला के कपड़े नोच रही है। और बड़े ही बर्बरतापूर्वक उन्होंने लाठी डंडों से, जिस तरह से मध्य प्रदेश की पुलिस ने दलितों के ऊपर शोषण किया, जुर्म किया, अत्याचार किया, ये एक तरह से पुलिसों की गुंडागर्दी है। और अजीत भाई, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ खासकर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर बड़े पैमाने पर दलितों के साथ शोषण हो रहा है। ऐसा ही जो है कि उम्भा नरसंहार की घटना 10 ST यानी दलितों को गोली मार दी गई थी यूपी में, अभी 1 साल हुआ नहीं है, उससे पहले ये घटना ऐसी हो जाती है। तो बीजेपी सरकार में लगातार जो अत्याचार हो रही हैं, इसके जो कि आप संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। इस सरकार को क्या कानून व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए या इसी तरह गुंडागर्दी चलती रहेगी? देखिए, निश्चय है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी बढ़ी है, क्योंकि इनके सरकार में हम लगातार देख रहे हैं कि गुंडों को संरक्षण मिल रहा है एक तरीके से। तो गुंडागर्दी बढ़ने का एक और ये कारण है। और दूसरा एक और विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे बहुत से मंत्री विधायक दलित हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से गुलाम है, तलवे चाट रहे हैं बीजेपी के, तो ये बोल नहीं रहे हैं। जिस समाज की बदौलत ये आज वहाँ पहुँचे हैं, ये आप दलितों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, चाहे मार दिए जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के तलवे चाट रहे हैं, मानसिक गुलामी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत विडंबना है। आप किसी भी पार्टी को भाई, जिससे मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, अगर उस समाज के साथ शोषण, अत्याचार और जुर्म होगा तो ये मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं जो है कि उनके साथ खड़ा रहूं, उनके दुख सुख में खड़ा रहूं। भाई एज ए पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब पार्टी बनती, संगठन बनता है तो समाज के लिए बनता है, समाज के विकास के लिए बनता है, समाज की देख रेख के लिए बनता है। जब आप समाज का काम नहीं कर सकते फिर तो कैसा नेता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार बीजेपी सरकार में इस तरह की घटनाएँ होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं। ये घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये बर्दाश्त की सीमा लांघ रहा है। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे इस तरीके से। अब इस तरह का जो है कि दलितों के ऊपर बर्बरता। एक मेरा और आपसे सवाल है कि जो बीजेपी सरकार आरोप विपक्ष पर लगाती है, अगर इनके सरकार में कोई हादसे होते हैं तो आरोप लगाती है, ऐसे ही हादसे कांग्रेस में या सपा, जो बसपा जैसी सभी विपक्ष पार्टियों पे ज़्यादा आरोप लगाते हैं, तो उससे आप क्या बीजेपी साबित करना चाहती है कि आप, तो इस पर आप क्या संदर्भ? देखिए, जब उनसे आप बात करेंगे वर्तमान की, तो वो 62 में चले जाएंगे, 1900। जब आप वर्तमान की बात करेंगे तो वो चले जाएंगे 71 में चले जाएंगे, फिर 70 साल की घटना बताएंगे आपको। वो मुद्दों से हमेशा भटकाने का काम करते हैं समाज, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आपने एक पत्रकार हैं, आपने हमेशा देखा होगा, जब भी मैं देखता हूँ टीवी चैनल पर इनके प्रवक्ता आते हैं तो हमेशा मुद्दों से भागने लगते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो इन्होंने देश प्रदेश में एक कार्य नहीं किया है और बड़े पैमाने पर सिर्फ घोर जातिवाद फैलाया है इन्होंने, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाया है और गुंडागर्दी, शोषण, अत्याचार बड़े पैमाने पर। अगर आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको की क्या सरकार कर सकती है? आज दलितों के लिए क्या योजनाएं हैं
और देखिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो है दलित भाई के साथ हैं, दलित भाई का हम जो है कि उनका सम्मान करते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। और हम जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम संविधान के तहत हम संवैधानिक सरकार चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बिल्कुल संविधान को एक ताक पे रख दिया गया है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हम जो सरकार चलाएंगे उसमें बिना किसी जाति भेदभाव के हर जाति और हर धर्म के लोगों का सम्मान होगा। उनकी विकास की, उनकी रक्षा सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे साथ शशिकांत भारती जी थे। सभी दर्शक भाइयों को हम अब बड़ी आपली हमारे पास आते हैं कमेंट कि आप जो है कि बड़े नेताओं को इंटरव्यू नहीं लेते, छोटे नेताओं को इंटरव्यू क्यों लेते हैं आप। सभी दर्शक भाइयों से हम आपसे बड़ी अपील है, जो बड़े नेता होते हैं हम लोग उस संपर्क में नहीं आ पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याएं हमें वो रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि वो दिल्ली लखनऊ में व्यस्त होते हैं। तो हम छोटे पत्रकार हैं और हमारा जो हमारे देश के जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जो गांव में बसे हैं, यहाँ के मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। अगर ऐसी गांव के मुद्दे उठते तो हम आपको बता दें, जो गुना में हादसा हुआ, जो उम्भा में हादसा हुआ, ऐसे हादसे नहीं होते। तो आप इस मीडिया को, गांव की मीडिया को आप ज़रूर सपोर्ट करें और यही मीडिया आपको राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को उठाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आप आए हैं तो, और बेल आइकन की घंटी भी बजाएं। अगर आप कोई अच्छी वीडियो लग रही तो आप शेयर करके आप हमें राष्ट्र हित और देश हित में। आपसे मेरा एक और सवाल है जी। जो सुनीता यादव महिला कांस्टेबल हैं, गुजरात से हैं जी। और जो मंत्री का बेटा उनसे अभद्र व्यवहार किया, तो उस पर आपका क्या संदर्भ है उस संबंध में? देखिए, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, नियम सबके लिए एक होना चाहिए। क्योंकि संविधान ये इजाज़त देता है, सबको नियम और कानून के तहत चलना होगा, चाहे आप किसी के भी बेटा हो। तो ये मंत्री के बेटा थे, लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम तो मंत्री के बेटा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जहाँ तक सुनीता जी का सवाल है, सुनीता यादव जी ने क्या गलत कर दिया? उन्होंने तो यही कहा था कि वो दोस्तों के साथ बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, तो आप ही की रक्षा सुरक्षा के लिए वो बोल रही थी। लेकिन ये इनकी गुंडई और इन लोग का जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम कोई हमारा कर ही कर लेगा, हमारा शासनकाल, हमारी सत्ता है, हमारे शासन काल में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जो निष्पक्ष हमारे अधिकारी हैं, जो निष्पक्ष कांस्टेबल हैं, कुछ हैं, वो निष्पक्षता तरीके से अपना काम करेंगे, वो किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल है सुनीता यादव, और मैं तो सुनीता यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो निश्चय ही बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे कोई भी हो, नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। और दूसरा बड़ा जो जातिवाद की सरकार पर बड़ा आरोप लगा है डॉक्टर कफील खान को, उनकी रिहाई के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर कफील जी का सवाल है, उन्होंने सैकड़ों बच्चों की जान बचाई और उस मुश्किल घड़ी में जब बच्चे गोरखपुर में ज़्यादा मर रहे थे, उसमें उन्होंने कई बच्चों की जान बचाई थी। और एक अच्छे समाज सेवी हैं, वो निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के, किसी भी, वो भले ही आज मुझे लगता है कि अगर वो मुस्लिम नहीं होते तो इतनी बर्बरता उनके साथ ना की जाती, लेकिन उन्होंने बिना किसी जाति और धर्म के देखे हर समाज का उन्होंने जो है कि सेवा की है और बिल्कुल निर्दोष हैं। उनको सिर्फ फंसाया गया है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा कि उनको उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। और इस कोरोना काल में अगर डॉक्टर कफील जी बाहर होते तो और मदद करते, सहायता करते रोगियों की, देश के लोगों की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो हमारे नौजवान साथी और देश में जो ऐसे समाज के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कफील खान जी के साथ उतरना चाहिए, आना चाहिए कफील खान जी के साथ। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर धन्यवाद। जो कि डॉक्टर कफील खान को पहले भी वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने भी योगी सरकार से मांग कर चुके हैं कि इन्हें रिहाई के लेकर पूरे देश में हर नेता छुड़ाने की बात कर रहे हैं, देश के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, लेकिन अभी योगी जी की सरकारें अभी मौन है। देखते हैं आगे क्या करती हैं। जय हिंद, जय भारत।